इट्स डिपेंडेंस। तो फूड बिकम्स वेरी इजी बिकॉज आप जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो वगैरह से फूड ऑर्डर कर सकते हो। मोर लाइकली आपकी क्रेविंग सबसाइड होगी एंड यू वॉन्ट एंड अप ईटिंग वड़ा पाव। अगर आपको भी दोपहर का खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है, रात को खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन कर रहा है, रात को 11 बजे के बाद बिंजिंग करने का मन करता है, आप रात को 12 बजे मूवी देखते देखते भुजिया, नमकीन, चिप्स खाते हो, रात को 2 बजे जाग रहे हो, आप जोमेटो से ब्राउनी ऑर्डर कर रहे हो, क्रेविंग्स होती हैं आपको बहुत ज्यादा पूरे दिन, तो ये वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको। 10 सवालों की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्रेविंग्स मैनेजमेंट के बारे में, स्पेशली मीठा और नमकीन या अनहेल्दी खाने के क्रेविंग्स के बारे में। वीडियो शुरू करें उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है। मैं एक डॉक्टर हूं बट मैं दवाई नहीं देता। मैं डाइटिशियन भी हूं बट मैं डाइट प्लान भी नहीं देता। तो आप बोलोगे आप करते क्या हो? मैं आपको न्यूट्रिशन ऐसे सिखाता हूं जिससे आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ व्हेन इट कम्स टू ईटिंग हेल्दी और लिविंग हेल्दी। ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया अच्छा लगे और ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। बट चलो जाते हैं सबसे पहले सवाल पे, क्रेविंग्स के बारे में। व्हाई डू आई गेट अनकंट्रोलेबल अर्ज फॉर समथिंग स्वीट एग्जैक्टली 5 मिनट्स आफ्टर फिनिशिंग अ हेवी लंच और डिनर? सच बताऊं तो कोई मेडिकल रीजन नहीं है इसके पीछे, ये सिर्फ आदत है हमारी बहुत टाइम से। बहुत बार क्या होता है कि हमें कुछ तीखा लगता है या सेवरी हमने खाया तो हमें कुछ मीठा खा के वो टेस्ट को नलिफाई करने की हम ट्राई करते हैं, जो बचपन से हमने की है, आपकी आदत है बहुत सालों की, तो आप वो करते ही जा रहे हो। तो किसी चीज का कंपल्शन होना और किसी चीज का मन करना दोनों अलग चीजें हैं। और आपको सिर्फ मन कर रहा है, आप कुछ दिन वो नहीं करोगे तो वो जो फीलिंग है, वो अर्ज है, वो अपने आप सबसाइड हो जाएगी। डोंट वरी, जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक यू कैन कीप अ हेल्दियर ऑल्टरनेटिव रेडी। दही के अंदर थोड़ा शुगर डाल के या गुड़ डाल के खा लिया, या गुड़ का छोटा सा पीस खा लिया, या डेट्स का छोटा सा पीस खा लिया, या आपके डाइट में प्रोटीन इंटेक मीट करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है तो प्रोटीन बार्स लेके रखो, वो छोटा सा बार खा लिया। देन यू कैन डू सो मेनी थिंग्स बिकॉज नॉट अ सिंगल फूड आइटम इज बैड फॉर यू। अगर वो आपके कैलोरी बजट में बैठ रहा है तो चिल मारो, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, बट वो आदत को थोड़ा चेंज कर सकते हो बाय ब्रेकिंग द पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। I don't care for sweets, but I can't stop eating chips, bhujia while watching TV. Is my body lacking salt or am I just bored? You are just bored. खाना खाने का मन करना और भूख लगना दोनों अलग अलग चीजें हैं। भूख लगना मतलब आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर चाहिए। आप रात को मूवी देख रहे हो और आपको बहुत टाइम से आप कुछ देखते देखते कुछ खा रहे हो, उसकी आदत है, तो यू आर जस्ट खाना खाने का मन कर रहा है आपको, जरूरी नहीं है। तो लिम्बिक फ्रिक्शन बढ़ाओ। आपके घर में सुपरमार्केट खोलने की जरूरत नहीं है। किचन में भुजिया या चिप्स के पैकेट पड़े होंगे तो यू आर मोर लाइकली टू जस्ट बिंज। बट अवॉइड करो उन सारी चीज़ों को। देखो कि आप बेटर ऑल्टरनेटिव्स रख सकते हो क्या। अभी मार्केट में बहुत सारे बेक्ड नमकीन्स अवेलेबल हैं, तो देखो वो रख सकते हो क्या। आई ट्राई टू लीव लो कैलोरी नमकीन स्नैक ऑप्शंस के लिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन, आप वो देख लेना उसके बाद। बट आदत है ये, उसको चेंज कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। Why does my diet willpower work all day but completely disappear after 11 p.m? Are late night cravings a sign of stress? Well, a lot of us go through this. और इसके पीछे 2-3 behavioral reasons भी हैं। स्ट्रेस तो है ही, बिकॉज स्ट्रेस में आपको यहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है और आपके ब्रेन को पता है कि मैं कोई कैलोरी वाला, कुछ मीठा, कुछ नमकीन खा लूंगी तो मुझे डोपामिन रिलीज होगा और अच्छा फील होगा, तो वो तो है ही। तो यू हैव टू वर्क ऑन द स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर श्योर। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे डिटेल वीडियो दिया है डिस्क्रिप्शन में मैंने। बट बिहेवियरल इसलिए बिकॉज बहुत बार हमने पूरा दिन कुछ किया है ना, कि हम काम पे गए थे, वर्कआउट भी किया, देन एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी चीजें की हैं, मुझे कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। एंड एज अ रिवॉर्ड योर ब्रेन प्रायोरिटाइजेस फूड और स्मोकिंग और अल्कोहल। बहुत सारे लोगों की आदतें ऐसी ही बनती हैं, तो यू हैव टू ब्रेक दैट रिवॉर्ड सिस्टम। आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि ये जो मैं रिवॉर्ड दे रही हूँ उससे और मुझे नुकसान हो रहा है, तो कैन आई गिव सम ऐसा रिवॉर्ड जो मुझे और फर्दर नुकसान नहीं दे रहा है। तो यू कैन परहैप्स वो जो कंसिस्टेंसी है या आपने जो पूरा दिन अचीव किया है उसके लिए आप एक ट्रिप अपने आप को अवार्ड पे दो या कोई चीज खरीद के दो खुद को, इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट टू फूड, बिकॉज फूड जरूरत से ज्यादा गया ओबेसिटी देगा, हार्मोनल इंबैलेंस देगा, एंड देन यू विल फील गिल्टी अबाउट इट। ऑल्सो स्टार्ट मैनेजिंग योर स्ट्रेस आफ्टर वॉचिंग द वीडियो दैट आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इज इट a craving or an addiction if I get a headache and become irritable if I don't get my 4 p.m. masala chai? It's not an addiction for sure, it's dependence. हो सकते हो आप कैफीन पे। चाय के अंदर भी कैफीन होता है, कॉफी के अंदर भी कैफीन होता है, ग्रीन टी के अंदर भी कैफीन होता है, डार्क चॉकलेट के अंदर भी कैफीन होता है। आप कैफीन से डिपेंडेंट हो, इसकी वजह से आप 4 बजे चाय पी रहे हो और आपको नहीं मिली, तो कैफीन नहीं मिलने की वजह से, विड्रॉल की वजह से आपको हेडेक हो रहा है। एडिक्शन इज अ क्लिनिकल कंडीशन जहाँ पे लोग ड्रग्स या स्मोकिंग या अल्कोहल से एडिक्ट होते हैं और उनको नहीं मिलता तो वो बौखला जाते हैं। कुछ ड्रग्स के केसेस में लोगों का मर्डर भी कर लेते हैं। सो
नहीं, चाय पीना इज नॉट एन एडिक्शन, इट्स एन डिपेंडेंस, यू कैन ऑलवेज वर्क इट अराउंड। बट मैं बोल रहा हूँ चाय छोड़नी क्यों है तुम्हें? अगर मजा आ रहा है चाय पीने में एंड दैट गिव्स यू हैप्पीनेस, हैव इट। जस्ट उसके साथ जो मोहल्ले भर का नाश्ता करते हो उसको थोड़ा लिमिट में करो, सो दैट आपका वजन ना बढ़े और आपको ओवरऑल हेल्थ इश्यूज ना आए। बट चाय इज नॉट कॉजिंग योर ट्रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू आई वांट टू ईट द एंटायर किचन 3 days बिफोर माई पीरियड स्टार्ट्स? ओके, देखो अलग अलग लोग हैं ना, पीरियड्स में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोगों को बहुत भूख लगती है, कुछ लोगों की एपेटाइट कॉम्प्रोमाइज होती है, कुछ लोगों को मूड स्विंग्स होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। तो अगर आप वो इंसान हो जिसको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हो रही हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोनल रोलर कोस्टर दैट योर बॉडी इज गोइंग थ्रू ड्यूरिंग द पीरियड्स, इट्स ओके। आपको अगर मीठा खाने का मन कर रहा है तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, इट्स ओके। 3-4 दिन की बात है, पीएमएस में बहुत सारे लोगों को होता है। अगर पैटर्न बन रहा है तो ट्राई फिक्सिंग योर मील्स। बहुत बार क्या होता है, हमारे खाने में प्रोटीन और फाइबर नहीं होता है तो भी हमें क्रेविंग्स होती है। तो देखो आपके लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये सारे मील्स में प्रोटीन या फाइबर है या नहीं है। ऑल्सो जब भी मीठे की क्रेविंग्स होती है तो उसके लिए बेटर ऑल्टरनेटिव्स रेडी रखो, तो आपका ब्रेन है ना फिर 5 स्टार या डेयरी मिल्क या मिठाइयों पे नहीं जाएगा, या चिप्स या लेज या उनके पैकेट्स पे नहीं जाएगा। आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स रखो ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट छोड़ रहा हूँ, ट्राई कीपिंग दोस हैंडी। तो जब भी आप खा रहे हो तो आप न्यूट्रिशन रिच चीजें खा रहे हो, कुछ खाली एम्प्टी कैलोरीज नहीं खा रहे हो, ठीक है? बट इट्स ओके, अपने आप पे इतना हार्श होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माय बॉस येल्स एट मी एंड आई इमीडिएटली रीच फॉर अ समोसा, हाउ डू आई ब्रेक द लिंक बिटवीन माय मूड एंड माय माउथ? देखो ये पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा बाय डूइंग सर्टेन अदर थिंग्स। जब हमें यहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील होता है तो हमारे ब्रेन को पता है कि कौन सी चीजों से हमें अच्छा फील होगा, कौन सी चीजों से हमें डोपामीन रिलीज होगा। तो फूड बिकम्स वेरी इजी बिकॉज आप जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो वगैरह से फूड ऑर्डर कर सकते हो, कैंटीन में जाके इजीली ले सकते हो। बट देयर आर अदर थिंग्स एज वेल जो आपको अच्छा फील करा सकती है, जैसे कि आप 20 मिनट के लिए वॉक पे चले गए, आप नेचर में टाइम स्पेंड कर लिया, अपने दोस्त के साथ बात कर लिया, आपने कुछ शॉपिंग कर ली, ये सारी चीजें भी आपको अच्छा फील करा सकती हैं। आपने कुछ अच्छा सा वीडियो देख लिया, वो भी आपको अच्छा फील करा सकता है। तो कुछ दिन जब भी आपको ऐसा पैटर्न दिख रहा है या ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट टू फूड, कॉल योर फ्रेंड, कॉल योर मदर, कॉल योर favorite family member, call your favorite person, watch a video, try going out for a walk, dance, I don't know what, these are the things जो आपकी हेल्थ को और खराब नहीं कर रहा है और आपको अच्छा भी फील करवा रहा है। तो these are the things which you can do, and if it is happening again and again, consider taking therapy as well. Next question, can hidden sugar cause cravings? Will eating more protein and fiber in my breakfast stop me from snacking on biscuits at 11 AM? Hidden sugar या कोई भी प्रकार का शुगर आप जब भी खाओगे, जरूरत से ज्यादा खाओगे तो हाँ वो क्रेविंग्स कर सकता है, बिकॉज जब भी आप शुगर जरूरत से ज्यादा खाते हो तो आपका शुगर लेवल ऊपर जाएगा एंड फिर क्रैश होगा तो आपकी बॉडी को वापस से शुगर चाहिए होगा, तो वापस से क्रेविंग्स होगी, है ना? तो एडिंग प्रोटीन एंड फाइबर कीप्स योर शुगर लेवल्स इन चेक। आपका सैटिस्फाइड, आपका जो पेट भरा भरा रह रहा है वो वाली फीलिंग वो अच्छी तरीके से सस्टेन करेगा एंड आपको बार बार क्रेविंग्स नहीं होंगी। सो प्लीज ऐड दैट हर मील में, सिर्फ ब्रेकफास्ट में नहीं, लंच, डिनर में भी आपको प्रोटीन और फाइबर ऐड करना है, जस्ट नॉट टू कंट्रोल योर क्रेविंग्स बट उनके बाकी के भी बहुत सारे काम है। प्रोटीन डेफिशिएंसी और फाइबर डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए भी यू नीड दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट ट्रू दैट वी ऑफन कंफ्यूज थर्स्ट एंड हंगर? शुड आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर बिफोर गिविंग इनटू अ वर्ड? एब्सोल्युटली यस। हम पानी पीने के सिग्नल को भूख के सिग्नल के साथ कंफ्यूज करते हैं बहुत सारे टाइम, बिकॉज आपकी बॉडी 60 to 70% पानी से बनी हुई है। यू आर यूटिलाइजिंग वाटर थ्रू आउट द डे, यू फील थर्स्टी थ्रू आउट द डे, बट सालों साल हमने थर्स्ट के सिग्नल को फॉर वेरियस रीजंस इग्नोर किया है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें भूख लगी है, तो वी एंड अप ईटिंग समथिंग और हम वो थर्स्ट को क्रेविंग से कंफ्यूज करते हैं। द सिंपल सोल्यूशन वुड बी, जब भी क्रेविंग होती है तो अपने ब्रेन को है ना बच्चे की तरह समझाओ कि नहीं, मैं वड़ा पाव के लिए ना नहीं बोल रही हूँ, बट 20 मिनट वेट कर ले एंड देन ड्रिंक वाटर। मोर लाइकली आपकी क्रेविंग सबसाइड होगी एंड यू वॉन्ट एंड अप ईटिंग वड़ा पाव। आई एम नॉट सेइंग वड़ा पाव नहीं खाना है, आई एम सेइंग हर टाइम पे वड़ा पाव खाओगे तो फिर कैलोरीज आएंगी, वजन बढ़ेगा, हेल्थ खराब होगी ना। तो बिल्ड अ बेटर रिलेशनशिप विद इट, यू कंट्रोल द वड़ा पाव आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। लास्ट 2 questions, why so satisfying to eat crunchy foods like makhana papad when I'm frustrated? Is the sound actually calming my brain? Well, इसका जवाब एवोल्यूशन में है, इस पे हम कभी अलग वीडियो बनाएंगे। बट ये जो क्रंची चीजें होती है, नमकीन होते हैं, वो कंपनी वाले हैं ना, वो लोग ब्लिस पॉइंट पे काम करते हैं, तो उसमें क्रंच, सॉल्ट, शुगर और फैट का लेवल ऐसा होता है कि आपने जैसे ही चबाया ना तो मजा ही आ जाता है, आपके ब्रेन में इतना बढ़िया डोपामिन रश जाता है दैट मेक्स यू फील अमेजिंग। एंड यस, ये क्रंच जो है वो एवोल्यूशनरी हमें अमाइनो एसिड या प्रोटीन का सिग्नल देता है हमारे ब्रेन को, which is very important for your survival. तो as I said, इस पे मैं कभी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बट यहाँ पे क्रेविंग्स के लिए bliss point and dopamine release is very important. तो क्रंची चीजें are not necessarily bad for you. आप क्रंची चीजें बेक्ड वर्जन भी मंगवा सकते हो। क्रंच तो आपको कैरेट्स और सेलरी में से भी मिलता है, तो
ट्राई गेटिंग अ बेटर ऑल्टरनेटिव। मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दे रहा हूँ, उसमें से कोई चीज पिक करो एंड उसको भी अपनी कैलोरी बजट में फिक्स करने की ट्राई करो, सो दैट आप ओवर कंज्यूम ना करो कोई चीज है, ठीक है। लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन। डू देसी स्नैक्स लाइक चूइंग सौंफ, अजवाइन, ईटिंग अ पीस ऑफ डार्क चॉकलेट एक्चुअली किल क्रेविंग और आर दे मिथ्स? यार पहले तो अजवाइन, सौंफ और डार्क चॉकलेट तीनों अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको कुछ स्नैक करना है तो योर आइडिया शुड बी कि वो आपके 2 मील्स के बीच में ब्रिज हो। इट शुडंट बी अ मील इन इटसेल्फ। अगर आपको ऑन एन एवरेज 1500 कैलोरीज चाहिए दिन की, तो हर मील आपका 500 कैलोरी का है, राइट? तो अगर आपने स्नैक भी 500 कैलोरी का कर लिया और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी 500 कैलोरी का किया, तो आप 2000 कैलोरीज खा रहे हो, विच इज अलॉट। 500 मोर, फिर वजन बढ़ेगा ना आपका। तो आपका जो स्नैक है वो लो कैलोरी होना चाहिए और आपकी क्रेविंग्स को सबसाइड करना चाहिए और आपके 2 मील्स के बीच में जो गैप है उसको फिल करना चाहिए। तो जीरा और अजवाइन या कुछ सौंफ ऐसा कुछ खाने से आपको मजा आ रहा है, गो फॉर इट। इफ नॉट, मैंने जो लिस्ट दिया है उसमें से लो कैलोरी कोई स्नैक ऑप्शन चूज करो, कैन डू दैट। डार्क चॉकलेट हेवी, हाई ऑन कैलोरीज। आपने डार्क चॉकलेट को हेल्दी समझा और पूरा पैकेट खा लिया, तो यू आर एडिंग 300 to 500 कैलोरीज इन योर डाइट विद शुगर एंड फैट। सो डार्क चॉकलेट नॉट द बेस्ट सोर्स ऑफ स्नैक ऑन द लॉजिक दैट आई हैव गिवन यू। वो हेल्दी है अनहेल्दी है, वो डिपेंड करेगा अलग अलग फैक्टर्स पे जो मैंने बताया आपको। तो दीज वर 10 कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस अराउंड क्रेविंग्स। अगर आपका सवाल इसमें नहीं था तो वो सवाल कमेंट्स में मुझसे पूछो। अभी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको पीएमएस में क्रेविंग्स होती हैं या खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है। शायद उनको ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए। एंड इफ यू वांट टू वर्क विथ मी ऑन योर क्रेविंग्स मैनेजमेंट, कंसल्टेशन की डिटेल्स मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड याद रखो कि हेल्दी रहना, क्रेविंग्स को मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है जितना मेरी प्रजाति के लोगों ने बनाया है। काफी सिंपल है।